नाई की थड़ी लोधी गार्डन के सामने सड़क किनारे रेस्टोरेंट का हुआ उद्घाटन। ग्रामीण जनता को मिलेगा जयपुर शहर जैसा खाना, फैमिली एवं कपल के लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था। शादी पार्टी के लिए शुरू हुई बुकिंग। 10% डिस्काउंट के साथ मनपसंद खाना खाएं और साथ में मेहमानों को लेकर आए। डोर टू डोर डिलीवरी सुविधा। इन नंबरों पर संपर्क करें, खाना मंगवाएं। 7877092002 7742621650। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, एक सभी को भोजन उपलब्ध कराने की मुहिम चल रही है। जानते हैं हम इनसे और संस्थान के बारे में। जी, आपका नाम बताएंगे? भाई साहब, आप वितरण कर लो, जब तक आप दे दो, वितरण कर लो। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम मदन चौधरी है। अच्छा, जैसा कि आपकी कोई संस्था का नाम वगैरह कुछ बताएंगे? निवाला संस्थान। ये जो कार्य कर रहे हैं आप कब से कर रहे हैं? ये 15 अगस्त 2018 से शुरू किया था। कहाँ किन क्षेत्रों में और कहाँ ये मुहिम चलाई जा रही है? देखिए, मैं इसमें की डिटेल में बताना चाहता हूँ कि 2010 में मेरे माताजी बीमार थे और उस दौरान मैं उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल में रहा, जिसमें SMS हॉस्पिटल है और मुख्य रूप से जनना हॉस्पिटल जो चांदपोल है, उनमें मेरे माताजी का इलाज चल रहा था। और उस दौरान मैं देखता था कि लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से अचानक एक्सीडेंट हो गया, अचानक कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, बीमार हो गया, वो अपने परिजन को इलाज के लिए यहाँ लेके आते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से उनको मतलब दवाइयाँ वगैरह तो हॉस्पिटल से मिल जाती हैं, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें जो खाने को लेकर के मैं उस समय देखा करता था कि खाने को लेकर के बड़ी समस्या होती है। एक पेशेंट होता है, उसके साथ 4-5 लोग गाँव से आ जाते हैं और भोजन को लेकर के परेशान रहते हैं। इस दर्द को मैंने लगातार 4 साल तक महसूस किया इस हॉस्पिटल में रह के। तब मेरे मन में एक विचार आया कि इस दिशा में कुछ करना चाहिए। तो मैंने 15 अगस्त 2018 से एक संस्था का गठन किया, जिसका नाम रखा निवाला संस्थान। बेसिकली खाने का जो मुद्दा था, तो इसका निवाला नाम इसीलिए रखा है कि निवाला खाने से रिलेटेड है। और उसके बाद से ये कार्यक्रम हमारा कंटिन्यू चल रहा है, लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। और उसके माध्यम से कांवटिया हॉस्पिटल शास्त्री नगर, जनना हॉस्पिटल चांदपोल, SMS हॉस्पिटल का गेट नंबर 3 और SMS हॉस्पिटल का गेट नंबर 5 जो बांगड़ हॉस्पिटल है, इसके अंदर ये लगातार 400 लोगों प्रतिदिन निःशुल्क भोजन की ये सेवाएं हमारी लगातार जारी हैं। और अगर कैलकुलेशन करें तो अब तक करीब 5,40,000 लोगों को हम ये निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा चुके हैं। और निश्चित रूप से मैं लोगों से इस बारे में मिलता हूँ और बात करता हूँ, तो इससे राहत लोगों को मिल रही है और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, लोगों को ये सुविधा मिल रही है। ये क्या समय रहता है भोजन वितरण का आपका? हमारा जो भोजन वितरण का, वैसे जो किचन से लेके मैं शुरू करता हूँ कि 10 बजे हमारा एक किचन जो है वो प्रारंभ होता है और उसमें सैलरी बेस पे कुछ स्वयं सेवक उसमें लगे हुए हैं। और तो 10 बजे से 5 बजे तक वो 400 लोगों का खाना बना के और उसके पैकेट बना देते हैं। 5 बजे हमारी गाड़ी वहाँ से निकल जाती है और लगभग ये 7:30-8 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम चलता है, जिसमें सबसे पहले हम कांवटिया हॉस्पिटल पहुँचते हैं 5:15 के आसपास, और फिर 6 बजे के आसपास हम जनना हॉस्पिटल चांदपोल पहुँचते हैं और 6:30 बजे हम गेट नंबर 3 पे SMS हॉस्पिटल पहुँचते हैं और करीब 6:45 तक हम गेट नंबर 5 पे बांगड़ हॉस्पिटल तक, ये हमारा अंतिम पड़ाव है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि हम कम से कम 1,000-2,000 लोगों तक, या जो जयपुर के आसपास में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं जहां आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग भोजन इलाज कराने आते हैं, उन तक भोजन पहुंचाएं। और प्रत्येक हॉस्पिटल तक हमारी एक वैन पहुंचे जहां खाने को लेकर के लोग परेशान नहीं हो। अच्छा, एक निजी जानकारी सब तक मुहैया करवाएंगे आप? जिनको भोजन प्राप्त करवाने के बाद भोजन करते हैं आप, या फिर इससे पहले? मैं बिल्कुल बाद ही भोजन, जैसे मैं 5 बजे निकलता हूं तो निश्चित रूप से एक तो यूँ भी कहेंगे कि वो भोजन का समय ही नहीं होता, और उसके बाद मैं करीब 9 बजे तक पहुंचता और उसी के बाद में भोजन करता हूं मैं। और बड़ी संतुष्टि मिलती है, ख़ासतौर से कि मैं निवाला संस्थान का संस्थापक हूँ, बट मैं स्वयं ही आता हूँ। 99% मैं ये जो पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंटों पे मैं स्वयं ही मिलता हूँ। जैसे कि ये मुहिम रोज़ ही आप इस तरीके से कार्य करते हैं या कैसे क्या? देखो, मैं पहले तो जब बचपन था और थोड़ी सी पढ़ाई की, उसके बाद में युवावस्था मैंने सोचा कि आदमी को कमाना चाहिए, पैसा बहुत ज़रूरी है।
तो मैं पूर्ण रूप से उसी दिशा में चला गया और मैं ये भी भूल गया कि सामाजिक जीवन ही भूल गया, इसलिए मैंने शादी भी नहीं की। और जब मेरे माताजी बीमार थे, मैं हॉस्पिटल में रहा, तो मेरे लिए ये समझ में आया कि देखो पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में कुछ सार्थक भी करना चाहिए। और फिर इस दुनिया में आए हैं तो हम आने वाले समाज के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या इस समाज को दे के जा रहे हैं, ऐसा कुछ सोच कर कि इस हॉस्पिटल के दर्द को महसूस करके मेरे सोचने का ढंग बदल गया। और अब मैं पूर्ण रूप से इस सेवा कार्य में लगता हूँ। सुबह 6 बजे से मंडी जाता हूँ, सब्जी लाता हूँ, फिर बाकी लोगों की व्यवस्था करता हूँ, इसके लिए फ़ंड की व्यवस्था करता हूँ। और शाम को करीब 9 बजे तक मेरा, सुबह 6 से 9 बजे तक का पूर्ण रूप से पूरा जीवन अब इस कार्यक्रम को ही समर्पित है, निःशुल्क भोजन निवाला संस्था। जैसा कि अब जैसे कोई कुछ ऐसे लोग हैं जैसा कि मुहिम से जुड़ना चाहें, उसके लिए आप अपनी संस्था का नाम और आपका नाम और नंबर लोगों तक मुहैया करवाएं हमारे चैनल के माध्यम से। जैसे कि कुछ लोग हैं जो नहीं, उनको जानकारी नहीं है, वो चैनल के माध्यम से पहुँचे, वो आपके नंबर पर संपर्क कर पाएँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। निश्चित रूप से अगर हम बहुत सारे लोग मिल करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत लोगों तक इसका हम लाभ पहुंचा पाएंगे। तो मेरा नाम है मदन चौधरी और इस संस्थान का नाम है निवाला संस्थान। और इससे संपर्क करने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं तो निवाला संस्थान के नंबर मिल जाएंगे। पर मैं भी बता देता हूँ, मेरा नंबर है 9828588784। और भी लोगों तक क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे राजस्थान धड़कन न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आपकी मदद के लिए कुछ लोग हैं घर से नहीं निकल पाते पर आर्थिक व्यवस्था से मजबूत हैं और जो मुहिम तक नहीं पहुंच पाते, जैसा कि आपसे जुड़ जाएं वो? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमने जो जीवन में देखा है या समझा है उससे मैंने यही महसूस किया है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है कि एक बार मकान नहीं हो तो चल जाएगा, लेकिन खाना अगर आदमी नहीं खाएगा तो निश्चित रूप से बड़ा समस्याओं में आ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे नंबर पे संपर्क करें, निवाला संस्थान के कार्यालय में संपर्क करें, निवाला संस्थान का जो किचन बना हुआ है वहाँ संपर्क करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जहाँ भी भोजन की ज़रूरत है, जहाँ लोग भूखे हैं और परेशान हैं, उन सभी लोगों तक हम खाना पहुंचा सकें। और उसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं और आप लोगों से पुनः अपील करता हूं कि आप लोग मेरे इस मिशन में मेरे साथ आइए, मेरे से जुड़िए, इस संस्थान से जुड़िए और हम एक मिसाल कायम करें कि हम जब भी जयपुर जाएं या राजस्थान में से बाहर से भी कोई लोग आएँ तो राजस्थान तक कम से कम लोगों को ये मिसाल बने, ये मिसाल कायम हो कि वहाँ किसी भी कंडीशन में राजस्थान में भूखा नहीं रह सकता। कम से कम एसएमएस में तो अब ये कंडीशन है कि एसएमएस में इलाज कराने आ रहे हैं कोई और उसके परिजन है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो भूखा नहीं सोएगा। इतनी व्यवस्था एसएमएस हॉस्पिटल में है और जनाना हॉस्पिटल में भी इतनी व्यवस्था है। हमें जैसे कि जानकारी मिली, आपने सोनी चैनल वगैरह में भी काम किया है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मैं बहुत पहले से मीडिया से भी जुड़ा रहा हूँ और मैंने यहाँ राजस्थानी वीडियो एल्बम भी बहुत सारे बनाए। उसके बाद में मैं बॉम्बे से गया और बहुत सारे चैनलों के लिए मैंने एज ए कैमरामैन काम किया। साथ ही मुझे कुछ एक्टिंग भी बहुत सारे सीरियलों में कर रखी है, जिसमें मुख्य तौर से पॉपुलर सीरियल है क्राइम पेट्रोल, उसके कई एपिसोडों में मैंने एज ए कैमरामैन और एक्टिंग की है। जुड़े रही राजस्थान धड़कन न्यूज़, चंद्रभान सक्सेना, जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट। निवाला संस्थान का प्रतिदिन निःशुल्क भोजन वितरण का कार्यक्रम है। आज दिनांक 1 फरवरी 2024 का ये कार्यक्रम है और इसमें जो अपना आर्थिक सहयोग देते हैं या स्वयं सेवक के रूप में जो सेवाएं देते हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूं। निश्चित रूप से उनके सहयोग से इतने सारे जो लोग हैं, यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है महिला और पुरुषों की, इन सबको इस कार्यक्रम का लाभ मिल रहा है। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।